अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से याद रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के दरमियान में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिफिकेशन, आर यू बिल्डिंग इट राइट। इसका मतलब क्या होगा, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, यही एक्चुअल में हमारे पास इन दोनों के दरमियान, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के दरमियान में डिफरेंस है। क्या है हमारे पास, आर यू बिल्डिंग इट राइट, जब प्रोसेस हो रहा हो तब की बात कर रहा है। ठीक है, और वैलिडेशन में क्या वो कह रहा है, हैव यू बिल्डिंग इन राइट थिंग, मतलब कि जब पूरा का पूरा काम हो गया तब मैं ये क्वेश्चन अराइज कर रही हूँ। कि वेरिफिकेशन में कब ये क्वेश्चन अराइज कर रही हूँ, जब एवरी फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब हर फेज में ये चीज़ पूछी जा रही हो कि क्या मैं ये काम सही कर रही हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन में हम लोग क्या कह रहे हैं, जब हम लोगों ने डिफरेंट फेज में जाना है तो हर फेज में हम लोगों ने टेस्ट करना है कि हाँ मैं ये चीज़ सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। लेकिन वैलिडेशन में क्या होता है कि जब हम लोग पूरा सिस्टम अपना बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, तो हम लोग पूछते हैं, हाँ अब जब मुकम्मल हो गया तो फिर हम लोग कहते हैं अच्छा अब देखते हैं हम लोग हमारा सॉफ्टवेयर सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर हम किसी कार मैन्युफैक्चर कंपनी को लेते हैं, ठीक है, और वो कार मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो 4 फेजेस में जो होते हैं ना, अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन की बात करें हम लोग, फर्स्ट फेज लेट्स से कि वो टायर वगैरह लगाते हैं, दूसरे फेज में वो कार का इंजन को सेटअप देते हैं, ठीक है, तीसरे फेज में उन्होंने बॉडी लगा दी, और चौथे फेज में जो भी उन्होंने पॉइंट करना होता है, मतलब कि पेंट वगैरह करना होता है, वो करते हैं। फिर कार को फाइनल करके मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये 4 फेज के बाद पहले में जब बेस बनाई कार की, इसके बाद मैं चेक कर रही हूँ आर यू बिल्डिंग इट राइट, तो ये किस में आएगा, वेरिफिकेशन में आएगा। ठीक है, वो किस फेज में है, फर्स्ट फेज में। दूसरे फेज में मतलब जब मैं इंजन का सेटअप कर दिया, अगेन मैं पूछ रही हूँ कि आर यू बिल्डिंग इट राइट। ठीक है, दोबारा से, मतलब कि दूसरे में, तीसरे में, चौथे में मैं यही पूछूंगी आर यू बिल्डिंग इट राइट, मतलब कि हर फेज में मैं जाके पूछूंगी कि हाँ मैं ये काम सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। लेकिन वैलिडेशन में कब पूछती हूँ, जब कार पूरी की पूरी तैयार हो जाती है, मार्केट में लॉन्च हो जाती है, तो फिर मैं पूछती हूँ हाँ अब मेरी कार जो है वो रन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो हमारा काम है वो इन 2 लाइंस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में जितने मर्जी हम लोग पॉइंट्स बना लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास, चेक वेदर एन आर्टिफैक्ट कन्फर्म्स इट प्रीवियस आर्टिफैक्ट। इसका मतलब क्या है, आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है कि फेज बाय फेज आप चेक कर रहे हो, और एवरी फेज जो भी प्रोडक्ट, यानी पार्शियल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, वो प्रीवियस जो हमारी स्पेसिफिकेशन थी ना, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, या इससे अलग बना रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग चेक करते हैं कि हमारी प्रीवियस जो हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, या उससे अलग है। अब हर फेज में ही पिछले फेज को एक का आप कंफर्म कर रहे हो कि आप ये भी कह सकते हो कि रूल्स और रेगुलेशन जो आपने पहले रखे हुए थे वही लेके हम लोग जा रहे हैं। लेकिन वैलिडेशन में क्या होता है, चेक द फाइनल प्रोडक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब कि आपने सिंपली लास्ट पे चेक कर रहे हो कि मैंने ये चीज़ सही बनाई है या नहीं बनाई है। और इसमें मेनली हम चेक करते हैं कि SRS डॉक्यूमेंट को, ये के प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारे पास, फिर मैं SRS डॉक्यूमेंट देखूंगी कि इसके अकॉर्डिंग चीज़ जो मैं बना रही हूँ वो उसके अकॉर्डिंगली है भी है कि नहीं है। क्योंकि वो जो होते हैं ना लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स इस तरह से होते हैं कि हम लोगों ने कस्टमर को कुछ बताया होता है और कस्टमर ने हमें कुछ बताया होता है, वो एक नोट्स की फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में, या SRS डॉक्यूमेंट्स उनको कहा जाता है, तो उसमें उन लोगों को हम लोग फाइल को हम मेनटेन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास, डन बाय डेवलपर। वेरिफिकेशन में क्या आता है, डन बाय डेवलपर। अब जब हम कार की मैन्युफैक्चर की पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, ये जो हम लोग सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये कौन चेक कर रहा होता है, ये ऑब्वियसली हमारा जो होता है डेवलपर, वो ही इसको चेक कर रहा होता है कि मेरा सॉफ्टवेयर किस तरह से बन रहा है। वैलिडेशन में हमारे पास डन बाय टेस्टर होता है। वैलिडेशन में टेस्टर कब चेक करेंगे, जब चीज़ बन गई होगी। ठीक है, कि कार बन चुकी है मुकम्मल, अब कौन चेक करेगा, टेस्टर।
टेस्टिंग के लिए अलग से टीम होती है, QA टीम भी होती है, उसको हम लोग QA टीम भी कह सकते हैं, या फिर फाइनल पे कस्टमर जो है ना वो अपने सॉफ्टवेयर को, अपने जो प्रोडक्ट होती है उसको टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसर्न विद फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स। जब अब यहाँ पे एरर्स की बात आ रही है, यहाँ पे हम एरर्स की जब बात कर रहे हैं, एक तरह से ये एरर्स को यानी कौन कौन से फेज में एरर्स हैं, ठीक है। लेकिन वैलिडेशन में क्या है, एम इज टू मेक फाइनल प्रोडक्ट। वैलिडेशन में तब ही एम्स कंप्लीट होगा जब एवरी फेज, मतलब कि हर फेज, यहाँ पे जब हर फेज में से सारे एरर्स जो हो जाएंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो हर फेज में से हम एरर्स को बारी बारी रिमूव करेंगे, तो फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या डिफरेंसेस है इनके पास, मेथड्स इन्वॉल्व रिव्यू, इंस्पेक्शन, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रिटी टेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रिटी टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग वो होती है जो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को यूनिट्स में मतलब पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करने लग जाते हैं। लेकिन इंटीग्रिटी में हम लोग डबल कर लेते हैं अपने काम को और उसके साथ हम लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं। वैलिडेशन में क्या, इन्वॉल्व सिस्टम टेस्टिंग। वैलिडेशन में सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट रेडी हो गई है तो इसे हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक एंड डायनामिक एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या, स्टैटिक का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जो आप एग्जीक्यूट करके नहीं देख रहे होते, हम सिंपली रिव्यू कर रहे होते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग सिंपली रिव्यू कर रहे होते हैं, उसको एग्जीक्यूट रन वगैरह नहीं करते हैं। बट यहाँ पे ओनली डायनामिक आ गया है, तो वैलिडेशन में सिर्फ डायनामिक है। इसका मतलब यह क्या होता है कि हम लोग इसमें कोडिंग करके देखते हैं, जैसे हम लोग कार को चला के देख रहे हैं तो ये हमारे पास कोडिंग हो जाएगी, हम लोग उसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं और रन वगैरह भी करते हैं, इसमें ओनली हम लोग रन वगैरह करते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।